इंदु को हर्षा से प्यार हो गया था और वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। लेकिन पिछले जन्म की तरह हर्षा और इंदु को अलग करने के लिए राणा देव ने भी जन्म ले लिया था। इंदु के पिता की संपत्ति और उनके महल पर उनके दोस्त ने 15 सालों से कब्जा कर रखा था और उन्हीं का बेटा राणा देव था। इंदु के पिता ने सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर से अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए उसे हायर किया था, लेकिन उस वकील को यह पता नहीं था कि जिनके खिलाफ वो केस लड़ने जा रहा है वो कितने खतरनाक है। राणा देव के पिता को यह चिंता हो रही थी कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन लोगों से ये संपत्ति छिन जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने से पहले ही राणा देव उस वकील को पकड़ कर ले आता है। वो वकील जान की भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरे बीबी बच्चे हैं, मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। राणा देव उस वकील से कहता है भाग जाओ, और जैसे ही वकील वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है राणा देव उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। भविष्य में फिर से कोई और वकील उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके, इसलिए राणा देव और उसके पिता इंदु के पिता को खत्म करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही राणा देव की नजर इंदु पर पड़ती है तो वो पिछले जन्म की तरह इंदु को देखते ही उसकी काम वासना जागृत हो जाती है। अपने बेटे की लालसा को देखकर राणा देव के पिता कहते हैं पहले उसके पिता को खत्म कर दें, फिर उसके साथ एक रात गुजार लेना। राणा देव को इंदु पूरी जिंदगी के लिए चाहिए थी, इसलिए वो कहता है कि मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन राणा देव के पिता की उनसे दुश्मनी की वजह से वो राणा देव की शादी इंदु से कभी नहीं करते, इसलिए वो अपने पिता को ही खत्म कर देता है और इंदु के पिता के पास जाकर नाटक करता है कि उसके पिता गुजर गए, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आप अपनी संपत्ति वापस ले लीजिए, बस अब आप मेरे इकलौते सहारे हो। राणा देव की इस झूठे नाटक में इंदु के पिता आ जाते हैं। रात को राणा देव गलत तरीके से इंदु को छूने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले जन्म की काल भैरव की शक्ति उसे इंदु के पास भी आने नहीं देती।